लैला मजनू, हीर रांझा और शरीफराज, जब इन लोगों की बातें होती है तो हमारे दिमाग में एक कपल और आते हैं, जोधा अकबर। टीवी सीरियल्स हो या हमारी हिस्ट्री की बुक, हर जगह हमें यही बताया जाता है कि बट अगर मैं ये कहूँ कि ये सब एक छलावा है, मतलब बचपन से जो भी स्टोरी हम सुनते थे जोधा और अकबर की, वो सब एक झूठ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, टूट गए सपने, मेरे भी टूटे थे। आज के इस वीडियो में हम जोधा और अकबर के रिलेशनशिप को तोड़ने वाले हैं। वीडियो अगर बोरिंग लगे तो यहीं स्किप कर देना, जैसे कि आप लोग हमेशा करते हो। बट अगर थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज आगे कंटिन्यू करना एक लाइक करके। लेट्स गो। जोधा अकबर की बीवी जो कि नहीं थी। अकबर की जो हिंदू बीवी थी वो आमेर की राजकुमारी थी, जो कि जोधा नहीं थी। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, उसके लिए सबसे पहले हम अकबर के कैरेक्टर को समझते हैं। शहंशाह अकबर, जिनकी 300 प्लस बीवियां, जिसमें से सिर्फ 2 ही खास थी जोधा के आने से पहले, रुकैया सुल्तान और दूसरी सलीमा बेगम। अब सलीमा बेगम जो थी वो बैरम खां की बीवी थी। अब आप लोग ये बोलोगे कि रुकैया सुल्तान के बारे में क्यों नहीं बताया? तो रुकैया सुल्तान अकबर के चाचा की बेटी थी। अकबर जब 13 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु होने के बाद बैरम खां ही थे जिन्होंने अकबर को संभाला और उन्हें शासन करना सिखाया, और वही बैरम खां की बीवी थी सलीमा बेगम, जिससे बैरम खां के मरने के बाद अकबर ने शादी कर ली। हाँ, ये स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में ही रहो। अब देखो, 300 बीवी में से सिर्फ यही दोनों खास थी, बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि वो 300 जो बीवियां थी उन सब से शादी कैसे हुई, कब हुई, किस हालात में हुई, वो कहीं मेंशन नहीं है। बीवी सिनी और राजकुमारी को अपनी सुरक्षा में रखता था ताकि कोई उन लोगों को गंदी नजर से ना देखे, और इसलिए वो सारी जीत कर लाई हुई रानियों को और उनकी कनीजों को बीवी का टैग दे देता था, और उन सब को वो अपने हरम में रखता था, जिसकी सुरक्षा बहुत ही ज्यादा कड़ी होती थी। आप इस टाइम के अकॉर्डिंग जेड प्लस सिक्योरिटी भी कह सकते हो। और सेम फॉर्मूला को अपनाते अपनाते अकबर की 300 प्लस बीवियां हो गई बिना शादी के। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये तो रहा अच्छा वाला पहलू जो कि हम सभी को सदियों से दिखाया जा रहा है, और इसका दूसरा पहलू जो कि रियलिटी है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब चलते हैं आमेर की तरफ, जहाँ की राजकुमारी से अकबर की शादी हुई थी, जिन्होंने मरियम उज जमानी की पोस्ट पर रहकर देश की सेवा की थी। बट द शॉकिंग पार्ट इज कि उनका असली नाम कहीं मेंशन नहीं है। अकबरनामा, जिसमें की बादशाह अकबर की सारी जीवन गाथा लिखी गई है, वो भी आंखों देखी। उसमें भी उनकी फेवरेट वाइफ, जिसे हम जोधा बाई कहते हैं, उन्हें मरियम उज जमानी से संबोधित किया गया है। मतलब उस पोस्ट पे जो भी थी वो कौन थी वो मेंशन ही नहीं है। अगर आप गूगल करोगे तो कहीं आपको हरखा बाई, कहीं जोधा बाई, तो कहीं मरियम उज जमानी दिखेगा। बट रियलिटी ये है कि जहाँ भी उनका नाम मेंशन है वहाँ बस वो पोस्ट मेंशन है, मरियम उज जमानी। अब अकबरनामा में सलीमा और रुकैया, इन दोनों बेगमों के नाम मेंशन है, बट मरियम उज जमानी का असली नाम क्यों नहीं है? अब इसके पीछे क्या रीजन है ये तो आपको यही भाई साहब बता सकते हैं। अब एंड द लास्ट जोधा बाई का भी चैप्टर जो है उसे भी क्लोज करते हैं। जोधपुर में एक नया राजा आया था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। उनकी पुत्री थी मानी बाई, जिनकी शादी जहांगीर से हुई, दैट मीन्स सलीम से। और शादी के बाद जहांगीर ने मनी बाई को एक नया नाम दिया, जगत गोसाई, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान थी। इसलिए जहांगीर ने मुगल दरबार में उनका नाम जगत गोसाई रखा। अब मानी बाई जोधपुर से थी, इसलिए लोग उन्हें प्यार से जोधा बाई भी बुलाते थे। और मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का राजा अकबर ने ही बनाया था, जिसके बदले में मानी बाई की शादी करवाई गई जहांगीर से। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में जोधा बाई कौन थी, और जो मरियम उज जमानी थी जिन्हें हम जोधा बाई समझते थे, उनका असली नाम इतिहास के पन्नों से ही लापता है। स्पेशली अकबर के रिकॉर्ड में तो कहीं मेंशन नहीं है। सो दैट्स एंड द वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।